हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में एल्ट्रुइज्म एंड हैमिल्टन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्ट्रुइज्म के बारे में। एल्ट्रुइज्म इज द अनसेल्फिश कंसर्न फॉर अदर पीपल डूइंग थिंग्स सिंपली आउट ऑफ अ डिजायर टू हेल्प, नॉट बिकॉज यू फील ऑब्लिगेटेड टू आउट ऑफ ड्यूटी, लॉयल्टी और रिलीजियस रीजंस। एल्ट्रुइज्म में क्या होता है, आप किसी की भी जब हेल्प करते हैं तो वो अनसेल्फिश कंसर्न होता है, यानी आप मतलब सेल्फिश होके उसकी हेल्प नहीं करते हैं। अनसेल्फिश कंसर्न होता है, यानी सेल्फलेस कंसर्न होता है। जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि आपको भी बदले में कुछ चाहिए या ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये एल्ट्रुइज्म बिहेवियर जो होता है वो सेल्फलेस कंसर्न होता है। आप किसी भी कीमत पर मतलब सामने वाले की हेल्प करना चाहेंगे। It involves acting out of concern for the well-being of other people. तो altruism behavior ये कहता है कि आप किसी की जब हेल्प करते हैं तो वो सेल्फलेस कंसर्न होता है, आप उसमें सेल्फिश होकर उसकी हेल्प नहीं करते हैं। अब इसमें बात आती है कि आप सबकी हेल्प तो नहीं कर सकते, कि जिसको भी आपकी जरूरत है आप सबको मतलब सबकी ही हेल्प करो, तो वो तो नहीं होता है। तो इसके लिए एक हैमिल्टन रूल भी आया था। विलियम डी हैमिल्टन ने एक्सप्लेन किया था एल्ट्रुइस्टिक एक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस। मतलब आप सबकी हेल्प नहीं कर सकते हो, आप उन्हीं की हेल्प करोगे जिससे आपका कोई रिलेशन है, या आप मतलब साइंस की भाषा में अगर हम कहें तो आप जिससे जितना ज्यादा अपना जीन का परसेंटेज शेयर करोगे। अपने मम्मी पापा की, अपने भाई बहन की हेल्प करने से पहले आप ये नहीं सोचोगे कि आपको उसके लिए फायदा है या नुकसान है। आप सिर्फ उनकी हेल्प करोगे ये सोचे बिना कि आपको उससे कुछ लॉस होता है या कोई बेनिफिट होता है, ये आप उस टाइम पे नहीं सोचोगे, आप सिर्फ हेल्प करोगे। इसीलिए इसे कहा गया है सेल्फलेस कंसर्न, यानी अपने बारे में सोचे बिना दूसरे की हेल्प करना। एल्ट्रुइज्म इज फेवर्ड व्हेन, अब हैमिल्टन्स रूल देखते हैं हम। एल्ट्रुइज्म कब फेवर करता है, जब आर बी इज ग्रेटर देन सी हो, यानी आर क्या है, जेनेटिक रिलेटेडनेस। आर को हम कहते हैं जेनेटिक रिलेटेडनेस, सी है कॉस्ट एंड बी है बेनिफिट। इसे रीअरेंज करके भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। क्या हो सकता है, आर इज ग्रेटर देन सी बाई बी। सेकेंड फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है, अगर बी निकालना हो तो बी इज ग्रेटर देन सी बाई आर, और एक फॉर्मूला तो यह ही सही, आर बी इज ग्रेटर देन सी। तो इसे रीअरेंज करके और ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये आए तो हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है रिलेटेडनेस के बारे में। कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं और ये टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग में कितना परसेंटेज जीन शेयर होता है। एक पेरेंट से 50% मिलता है और दूसरे पेरेंट से 50% मिलता है, दोनों से ही 50-50 मिलता है। तो हम अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो 50% होता है, और ऐसे हम देखें तो 0.5 होता है। सिबलिंग्स, उनके बीच में भी 0.5 ही शेयरिंग होती है। हाफ सिबलिंग यानी स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, उनके बारे में बात हो रही है। स्टेप ब्रदर और सिस्टर, उनके बीच में जो जीन की जो शेयरिंग होती है वो होती है 0.5। अंकल आंट नीज नेफ्यू, इनमें भी 0.5। कजिन्स, जो भी कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर होते हैं उनके बीच में होती है 0.125। तो ये रिलेटेडनेस की टेबल है। और इसके हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा इजी रहे इससे समझना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। Assume that in terms of genetic fitness, the benefit of performing an altruistic act to a relative is 500 units and the cost involved in 150 units. Following Hamilton rule, the act should be performed if the relative is. हमें बताना है altruism act परफॉर्म हो रहा है, ये उससे हमें निकाल के बताना है। तो हमें सब दे रखा है इसमें। 500 यूनिट्स बेनिफिट, बी 500, कॉस्ट दी रखी 150। तो अभी हम इसे जो फॉर्मूला होता है आर बी इज ग्रेटर देन सी, इसे और रीअरेंज कर सकते हैं। आर इज ग्रेटर देन सी बाई बी, तो आर इज ग्रेटर देन
सी क्या आया 150 एंड बी है 500। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r इज ग्रेटर देन 0.3 आएगा। और 0.3 से ज्यादा r कब हो सकता है? एक ही केस में हो सकता है। हमने अभी टेबल देखी, यानी कि 0.5 इसे हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि r क्या हो 0.3 से ज्यादा हो। और 0.3 से ज्यादा हमने क्या देखा था 0.5। तब हम इसे ऑप्शन में मैच करते हैं। 0.5 कब हो सकता है? या तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का रिलेशन हो या फिर सिबलिंग्स का रिलेशन हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ब्रदर, यानी ये क्वेश्चन ये ऑप्शन करेक्ट होता है। ब्रदर का रिलेशन में ही इतना जीन शेयर होता है। सेकंड ऑप्शन है नेफ्यू और नीस, ये नहीं हो सकता। ब्रदर और स्टेप सिस्टर, ब्रदर तो ठीक है पर स्टेप सिस्टर में नहीं हो सकता। स्टेप सिस्टर में कितना होता है 0.25 और 0.25 0.3 से ज्यादा नहीं है। ये भी सेम है, स्टेप सिस्टर्स 0.25 होता है, ये नहीं ज्यादा हो सकता। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं और ऑप्शन जो सही रहता है वो होता है ओनली ब्रदर, यानी आंसर शुड बी 1, ऑप्शन 1। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। Assume that individual A wants to do an altruistic act to individual B, यानी A और B इंडिविजुअल्स हैं। इन दोनों को क्या करना है? altruistic act परफॉर्म करना है। And the benefit and cost of doing this act are in fitness unit 40 and 12, यानी बेनिफिट दे रखा है 40 और कॉस्ट दे रखी है 12। हमें इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा लास्ट क्वेश्चन में जो किया। r b इज ग्रेटर देन c, रीअरेंज करेंगे r इज ग्रेटर देन c बाई b, तो r इज ग्रेटर देन 12/40। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.3 आंसर आएगा। अब r 0.3 से ज्यादा कब होगा? नेफ्यू के केस में नहीं हो सकता, 0.3 से ज्यादा नहीं होता, 0.25 ही होता है। तो 0.25 0.3 से ज्यादा नहीं है। ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर में भी नहीं हो सकता, नीस में भी नहीं हो सकता। डॉटर और सन इसमें हो सकता है, यानी क्या क्या रिलेशन है ये? पेरेंट एंड उनके चिल्ड्रन का। तो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का हमने रिलेशन देखा था, उसमें 0.5 था और ये 0.3 से ज्यादा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉटर एंड सन। आंसर शुड बी 4। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करके थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूले को उसमें पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज दी गई है उन्हें फॉर्मूले को रीअरेंज करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आर क्या है, सी क्या है, बी क्या है, तो इन सब के बारे में भी बताया। आर रिलेटेडनेस है, बी बेनिफिट है और सी कॉस्ट है। तो वो ये जो क्वेश्चन है CSIR नेट में आया हुआ है। So I hope आप सबको इससे समझ में आया होगा। So thank you so much for watching this video. Keep watching. Thank you.